हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। ये देखिए, हमने इसके पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ा था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, परिमेय अपरिमेय संख्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है कोई परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य मतलब कई सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनका कोई अंत नहीं। मतलब कोई परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनका कोई अंत नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दो संख्याओं के बीच कितनी मतलब की संख्याएं हो सकती हैं, कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो असंख्य रेखाएं हो सकती हैं, है ना। तो क्या लिखा, इनका कोई अंत नहीं होता। जैसे अगर कोई परिमेय संख्या जैसे 2/3 तथा 3/4 के बीच असंख्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जब अगर कोई दो संख्याएं परिमेय संख्या दिया रहता है और अगर उनके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी रहती तो उन दोनों को प्लस करके और 2 से भाग कर दीजिए। इसीलिए हमने इसमें देखिए बाई 2 लिखा है। तो देखिए 1/2 और 2/3 प्लस 3/4। तो आप इसको प्लस कर लीजिए। देखिए 3 और 4 है नीचे। तो हमने देखिए 3 और 4 का देखिए दोनों का अंश ऊपर वाला होता है, नीचे हर होता है। तो हर देखिए बराबर नहीं है। और 3 और तब हम क्या करते हैं, 3 और 4 का एलसीएम निकालते। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। अब 3 के देखिए यहाँ 2 ऐसे के ऐसे लिख लिया। अब 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 टाइम्स में, तो इंटू में 4 प्लस 3 लिख लिया। उसके बाद 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स, ये लिख लिया। अब ऊपर जितनी संख्या गुणा कर दीजिए, फिर उसके बाद बीच में प्लस, उसको प्लस कर लीजिए। तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, और इसको प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 17/12। अब देखिए जो नीचे नंबर है नीचे गुणा कर लीजिए, ऊपर गुणा कर लेंगे तो यही आ जाएगा हमारा 17/24। तो इस प्रकार अन्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, 70/22, 17/23, 17/24, 17/25। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा रूल पढ़ लेते हैं। लिखा है कोई दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती। जैसे लिखा ABCD, कोई 4 पूर्णांक दिए हैं, लेकिन ये भी होना चाहिए जो नीचे जो मतलब कि देखिए नीचे क्या B और D मतलब शून्य नहीं होंगे तो ही, अगर यहाँ शून्य हो जाएगा 0 0 तब तो 0 हो जाएगी, और नहीं तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा क्या मिलेगा, सदैव परिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। जैसे इसके नीचे 1 है तो परिमेय संख्या होगी 3/1 प्लस √5। तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या होती है √2, √3, जितने में रूट लगा रहता है। अब लिखा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होती है। मतलब अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगी, अगर इन दोनों का गुणनफल करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगी। इसके नीचे लिख लीजिए 2, तो तब भी हमें अपरिमेय संख्याएं ही मिलेंगी। परिमेय संख्याओं को किसी भी प्रकार से समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। तो जैसे लिखा है 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/3। तो देखिए हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, मतलब आगे वाला पहले नंबर छोड़ दें, पहले पीछे वाले नंबर को जोड़ लें, नहीं तो आगे वाले नंबर को दोनों को जोड़ लेती, नहीं तो पीछे वाले नंबर को छोड़ दें पहले। जैसे भी करेंगे आंसर वही आएगा। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, आगे वाले नंबर छोड़ दिया तो पीछे वाले, अब देखिए 5 और 3 इसका एलसीएम निकालेंगे 15 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 × 3 कि 5 की टेबल में 15 कब आता है, 3 टाइम्स प्लस 2, और 3 की टेबल में 15 कब आता है, 5 टाइम्स, इसका प्लस इसका इंटू कर लेंगे। फिर यही आ जाएगा 1/2 9 प्लस 10/15। यही आ जाएगा 1/2 प्लस 19/15।
अब इसी को अब फिर देखिए, अब नीचे फिर ऐसे नंबर हो गए, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो अब फिर इन दोनों को जोड़ वो पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। यही 15 प्लस 19 इंटू 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38, 19 इंटू 2, और यही आ जाएगी हमारी 15 प्लस 38 अपॉन 30, यही आ जाएगा 15 अपॉन 30। तो किसी भी तरह कर सकते हैं, चाहे पहले नंबर को छोड़ दीजिए, चाहे बाद के नंबर को छोड़ दीजिए, किसी भी तरह आप प्लस कर सकते हैं। 6 नंबर रूल है कि देखिए, जीरो को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाएगा तो योगफल क्या आ जाएगा, वही प्राप्त होगा। तो देखिए, कोई भी परिमेय संख्या, देखिए p अपॉन q की फॉर्म में, इसी तरह इसी में लिखा है a अपॉन b। अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी a अपॉन b। जैसे लिखा है 1/6 में अगर 0 प्लस किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। दूसरा, दो परस्पर विपरीत परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल शून्य आता है। जैसे 3/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, तो इसका विपरीत नंबर कौन सा हो जाएगा, -3/2। अब देखिए, एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में, तो दोनों काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब 8 नंबर रूल है, परिमेय संख्याओं का गुणा करने का सहचर नियम का पालन होता है, अर्थात उन्हें किसी भी समूह में रखकर जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, अगर ये जैसे कोई नंबर लिखा है, ऐसे लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, तो हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। देखो, अगर जोड़ना हो तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इंटू करके पहले बाद वाले को मतलब जोड़ नहीं रहे, गुणा कर रहे, सॉरी, बाद वाले को गुणा कर सकते हैं। नहीं तो पहले 2 नंबर को पहले गुणा कर लीजिए, फिर बाद वाले को करिए। तो मतलब किसी भी तरह हम कर सकते हैं। अब जैसे अब ये नंबर है, अब देखिए, अब देखो, इसमें अगर कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे। तो अब देखिए 3/5 है इंटू, अब देखो ऊपर को गुणा करेंगे 2, और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 63। अब देखिए, कोई नंबर तो कहीं कट ही नहीं रहा है। अगर देखिए, लेकिन 3 ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे का गुणा कर लीजिए, तो यही आ जाएगा 2/5 इंटू 21। तो देखिए, यही आ जाएगा 2 अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और इस तरह भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। यही 9 नंबर रूल देख लेते हैं। यदि 2 परिमेय संख्याओं के योगफल का तीसरी परिमेय संख्या से गुणा करे तो गुणनफल वही होगा जो कि उन दोनों संख्याओं से तीसरे का अलग अलग गुणा करके जोड़ने से प्राप्त होगा। तो देखिए, अगर जैसे कोई नंबर लिखा है p/c इंटू ब्रैकेट में a/c प्लस a/b बराबर, तो देखिए, इसको ऐसे भी गुणा, पहले इसका नंबर का इससे गुणा कर दीजिए, फिर इसका गुणा कर दीजिए, फिर प्लस करिए, इन दोनों का गुणा करके तब भी आ जाएगा। तो जैसे कोई हमने नंबर ले लिया ये, तो पहले नंबर का इससे गुणा करिए तो आ जाएगा 2/3 इंटू 1/6 प्लस, फिर इसका इंटू इससे करिए 2/3 इंटू 1/5। तो देखिए, जब ऐसे करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 2/18 प्लस, अब इसका करेंगे 2/15। अब इसी तरह अगर इसको करते तो आ जाता है 2/3 इंटू, इसमें अब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। अब यही देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये 6 यहाँ चला जाएगा 1 पर, तो आ जाएगा 2/3। अब इसको 11 आ जाएगा 30 इंटू में। अब देखिए, 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 90 ही आएगा, एलसीएम आ जाएगा 90। अब देखिए 2 इंटू, अब इसकी टेबल में 18 की टेबल में 90 कब आता है 5 टाइम्स प्लस 2, और 15 की टेबल में कब आता है 6 टाइम्स। तो यही आप करेंगे तो 10 प्लस 12/90, और इसको करेंगे, अगर आप इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई अगर 11 से करेंगे 22, और इसका करेंगे तो 90,
और देखिए यही 10 + 12 22/90। तो देखिए चाहे इस तरह करेंगे चाहे उस तरह करेंगे आंसर सेम ही आएगा। हमारा 10 नंबर रूल है, यदि एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल वही होगा जो भाज्य संख्या के विलोम के गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए कोई भी नंबर ऐसे लिखा है, अब देखिए जब डिवाइड में करना रहता है तो नीचे आता है, तो वही क्या हो जाता है, गुणे में हो जाएगा। तो देखिए यही है A/B डिवाइड C/D। तो ये जब डिवाइड का इनटू में करेंगे तो तो जो ऊपर का नंबर होगा वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे का नंबर होगा ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा D/C। अब जैसे कोई नंबर लिखा ये 2/3। अब देखिए डिवाइड में इनटू में करेंगे तो 6 ऊपर 5 आ जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 × 3 3 × 6, ऊपर का गुणा कर लीजिए, 2 × 4/5। तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है एक है तो एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्य केवल है एक, तो शून्य केवल एक क्या है, पूर्णांक है, न परिमेय संख्या न अपरिमेय संख्या न अपूर्णांक है। फिर लिखा है किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 में अगर 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो ये आ जाएगा वही संख्या। अब प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ना अपॉन में होगी ना रूट में होगी ना माइनस में होगी, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन तक, तो ये 5 है, तो 5 प्राकृतिक संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। फिर लिखा है प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है, तो फिफ्थ नंबर लिखा है ऋण पूर्णांक संख्या, तो ऋण क्या होगी, प्राकृतिक संख्या में माइनस लगा दीजिए तो ऋण पूर्णांक आ जाएगी। अब देखिए -3/5 है, तो ये नहीं होगी क्योंकि ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब 0 भी नहीं हो सकती, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये -5 ही हमारी क्या हो जाएगी, ऋण पूर्णांक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है 5 और उसमें माइनस लगा दिया गया, तो हो गई हमारी। अब पूछा गया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1। अगर आपको हमारा चैनल पसंद हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।